हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस मैंने जो है वो शूट की हैं, क्योंकि आप लोगों के निरंतर कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा जवाब दे दूं। तो ये जिस दिन मेरा ऑपरेट होना था उस दिन से एक दिन पहले का वीडियो है। मैंने सोचा अपने हाथ से बाप बेटी को अच्छे से खाना वाना खिला दूँ, क्योंकि अब तो एक महीना फिर कुछ भी खाना वाना नहीं होगा। क्योंकि फिर मेरा आप लोगों को मैक्सिमम मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल के पता चल ही गया है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। और ये हुआ था 1 नवंबर को मेरा, और सिजेरियन हुआ, सी सेक्शन। नॉर्मल का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि हरिथवी भी सी सेक्शन हुई थी और मुझे कुछ दिक्कतें थी, तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली मैं जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ। दिक्कत बहुत आ रही थी 5-6 दिन से, लेकिन मुझे था कि नवंबर में एंट्री हो जाए, क्योंकि नवंबर इज़ माय लकी मंथ। हरिथवी का बर्थ नवंबर में है। मेरा लकी मंथ है वो। हाँ, तो फिर मैं घसीट के नवंबर में पहुंच गई हूँ जैसे तैसे करके। हाँ, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ, मैं ऐसे घसीट के ना, मैंने बाबा जी से प्रे किया कि बाबा जी प्लीज़ नवंबर तक पहुंचा दो। पता नहीं क्यों मैं अक्टूबर में नहीं चाहती थी अपना बर्थ। अक्टूबर में हमारे बहुत सारे बर्थ हैं, बर्थडेज होते हैं। मिस्टर बहल का बर्थडे अक्टूबर में है, ससुर जी का, पापा का। पता नहीं क्यों मेरे मन में अक्टूबर में नहीं चाहती थी, इसलिए। अक्टूबर बड़ा बोरिंग सा है। अच्छा, तो थैंकफुली मैं नवंबर में पहुंच गई हूँ, और बस नेक्स्ट डे हमें कल हमारा बेबी भगवान की कृपा से हाथों में होगा। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये चुट्टू पुट्टू है मेरा। ये इतना एक्साइटेड है। हाँ, इसने अलार्म लगा लिया अपनी घड़ी में कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन जो है वो सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है। 7 बज गए। तो बस डर मुझे किसी बात का नहीं है। ऑपरेट को लेके मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। डर थोड़ा सा ये है कि हरिथवी की देखभाल 3-4 दिन अच्छे से हो जाए। बट थैंकफुली मम्मी भी हैं, सासू माँ तो चलो हैं ही हैं, लेकिन अपनी मम्मी का ये होता है कि बंदा डांट डपट के भी कुछ भी बोल दे कि मम्मी तुझे तुझे आ गलत कर देता, मम्मी तुझे ये नहीं किता, है ना, हो जाता है ना। तो वो है, बाकी बाबा जी पे सब छोड़ दिया है। बाबा जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, है ना रितु। यस। और इस टाइम पे मेरा जो है वो ऑपरेट हो चुका है। ये सी सेक्शन हुआ था, और आपको पता ही है उसके बाद कितनी दिक्कत होती है, यहाँ पेन, वहाँ पेन, टम्मी में पेन। हरिथवी बहुत ही खुश थी अपने लिटिल चैम्प ब्रदर को देख के, और हरिथवी ने तो उसका नाम भी रख लिया था पहले ही। उसने पहले ही नाम रखा हुआ था कि बेबी बॉय होगा तो ये नाम होगा, बेबी गर्ल होगा तो ये नाम होगा। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे थी, उस वजह से ये सब हमें करना पड़ा, पर भगवान की कृपा से बाद में सब ठीक हो गया। लेकिन मुझे जो है वो स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मुझे हेडेक की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो थोड़े से जो है वो ज़्यादा दिन लगे। बेबी बर्थ के बाद सबसे पहले गए हरिथवी, उसके पापा, दादी, दादू गुरुद्वारा साहिब बाबा जी का शुक्राना करने। और मेरी डिलीवरी हुई है होशियारपुर में। यहाँ से मुझे मायका बहुत ज़्यादा पास तो नहीं, फिर भी ससुराल से थोड़ा पास ही पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा प्लान मायके में ही रहने का है। और मैंने हरिथवी के लिए तकरीबन 1 मंथ की जो है वो छुट्टियाँ ली हुई हैं, क्योंकि था कि थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना है, क्योंकि 9 मंथ भी पूरा काम वाम ही किया है, हरिथवी का स्कूल वगैरह देखा है। तो उसके बाद हम पहुँचे तकरीबन 6 या 7 तारीख की बात है। 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, उसके बाद नानी हाउस। और हरिथवी ने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की थी। कुछ खास शूट नहीं हुआ है, जैसे भी कुछ भी क्लिप्स वगैरह बैल साहब ने शूट की हुई थी वो सारी मैंने यहाँ पे जोड़ के मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर हर एक के कमेंट का जवाब अभी देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हरिथवी ने बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक्साइटेड थी। लेकिन मेरे हेड की पूरी तरह बैंड बजी हुई थी। मेरा सिर जो है ना वो 10 दिन तक तकरीबन सेट ही नहीं हुआ, स्पाइनल पंक्चर हो चुका था इस तरह से। और ये है 10 या 11 तारीख होगी। तो यहाँ पे रस्म होती है, जैसे जिसको पंजाबी दे विच बोलते हैं वार बधाना, जहाँ पे बाहर निकाला जाता है। कुछ रीति रिवाज जो है वो किए जाते हैं, और ये भी मायके में हुआ था। मम्मी आ गए थे, सासू मम्मी। जो पूरे मतलब रीति रिवाज हैं वो तो ससुराल में ही जाके होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, वो 1 सवा महीना बाद होंगे।
तो छोटे मोटे ही किए हैं। और इस दिन बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और ये कुछ रीति रिवाज थे, कुछ चीज़ें थी जो हम लोग कर रहे थे। तो अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ, इन दिनों मैं मायके में ही हुई हूँ। 2 दिन मैं ससुराल गई थी दिवाली पे, ताकि बहल साहब फिर ड्यूटी चले गए और उसके बाद वो मुझे फिर से मायके में ही छोड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल पास है जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई है। फिर जो भी चेकअप वगैरह करने होते हैं उसके लिए ईजी हो जाता है और मुझे फुली रेस्ट करना है, मुझे किसी भी चीज़ की अभी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और दिवाली पे हम गए थे घर पे और ये बहल साहब ने डेकोरेट किया था बहुत ही अच्छे से, बैलून वगैरह लगाए थे पूरे ही घर में, बहुत ही प्यारा सा माहौल था। 2 दिन मैं रह के आई, बहुत ही अच्छा सा था। तो कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत कुछ शूट करने का, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अदरवाइज़ शॉर्ट्स वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कब शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग।